बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 86 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग नए पैटर्न की शुरुआत करेंगे। पैटर्न का नाम है साइक्लिक शॉर्ट पैटर्न। ये हमारा 10th पैटर्न है और काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसके अराउंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आजकल, तो डेफिनेटली इस पैटर्न को जरा समझेंगे और इसके अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर देना और जब ये पूरे वीडियो को आप देख ले तो इसमें डन जरूर कमेंट कर देना। जैसे कि हर पैटर्न में हम पढ़ाते हैं, पहले बहुत सारा थ्योरी डिस्कस करते हैं एक वीडियो में और उसके बाद बहुत सारा वीडियोस में आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहले साइक्लिक शॉर्ट पैटर्न को बहुत बेसिक वे में समझते हैं कि साइक्लिक शॉर्ट पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो आपके पास क्या दे रखा है, हमें इनपुट आउटपुट समझने का बहुत जरूरत है। यहां पे इनपुट में हमें क्या दे रखा है, एक एरे दे रखी है। ठीक है, और इस एरे को हमको सॉर्ट करना है, बहुत सिंपल है ना। लेकिन इस एरे का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, यह है कि मान लीजिए यहां पे कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है इस एरे में। ठीक है, और सारा का सारा एलिमेंट जो है किस रेंज में है, इसमें है 1 to n का रेंज में। अगर n जो एरे का साइज है वो अगर 7 है तो इसमें जो 7 एलिमेंट है वो बेसिकली कैसा है, एक 3 है, एक 6 है, एक 4 है, एक 2 है, एक 1 है, फिर एक 5 है और एक 7 है। इस तरीके से इसमें जो इस एरे में एलिमेंट्स जो है घुसा हुआ है। ठीक है, साइक्लिक सॉर्ट रन करने के बाद ये जो एल्गोरिथम जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसको अभी केवल एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझिए। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या करेगा, इस एरे को लेगा जो कि इस तरीके का एरे या फिर इस तरीके का एरे है, और वो क्या करेगा, उसको एकदम सॉर्ट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 में। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपने सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट मेरा देखा है, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। तो सॉर्टिंग जो होता है वो आपका क्या करता है, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेता है, वो बेसिकली आपका n log n लेता है। अगर बढ़िया सा क्विक सॉर्ट लिख दें तो वो n log n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। सिमिलरली क्विक सॉर्ट का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कितना होता है, वो log n लेता है। ठीक है, साइक्लिक सॉर्ट का सबसे मजेदार बात यह है कि ये बेसिकली लीनियर टाइम में आपको ये करके दे देगा। लीनियर टाइम में जो एरे है जिसमें जो एलिमेंट्स है जो कि रेंज में है 1 to n में, और बेसिकली ये आपको लीनियर टाइम में करके सॉर्ट करके दे देगा। और ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लेगा, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। आप इसी एरे को बेसिकली मॉडिफाई करके इसको सॉर्ट कर सकते हैं लीनियर टाइम। तो ये होता है साइक्लिक सॉर्ट का मतलब। इनपुट आप समझ गए, आपको एक एरे दे रखा है और अगर एरे का साइज n है तो उसमें सारे एलिमेंट जो है बेसिकली 1 से n के बीच में है। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको साइक्लिक सॉर्ट का यूज करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं लीनियर टाइम में और विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। सॉर्टिंग आपका लेता है n log n टाइम और बेसिकली log n आपका स्पेस लेता है, अगर क्विक सॉर्ट से आप लोग उसको करते हैं तो। चलिए, अब इतना आप समझ गए, इनपुट आउटपुट समझ गए, साइक्लिक सॉर्ट क्या करता है वो समझ गए, तो अब साइक्लिक सॉर्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं कि साइक्लिक सॉर्ट क्या होती है। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम या इन प्लेस सॉर्टिंग पैटर्न। ठीक है, इन प्लेस का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको इनपुट दे रखा है, ठीक है ना, उसी में आप लोग कुछ कुछ छेड़खानी करके मॉडिफाई करके और उसी को बेसिकली एंड में जो आउटपुट में एक्सपेक्टेड है उसी को कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि ये एरे लिए हैं, आप बेसिकली एक नया एरे बनाए हैं और उसमें कुछ कर रहे हैं और फिर नया एरे जो है रिटर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, जो आपको इनपुट दे रखा है उसी में काफी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सॉर्ट का मतलब आपको पता है। इस पैटर्न को तब यूज किया जाता है जब एरे जो है हमारे पास एक गिवन क्या होगा, इनपुट में एक एरे होगा। ठीक है, और वो एरे क्या कंटेन करता है, वो इंटीजर्स कंटेन करता है इन नोन रेंज, जो कि ऊपर हम देखें 1 to n वाला है ना। यूजुअली जो नंबर्स होते हैं इस एरे में कहां से कहां तक होते हैं, 1 से लेके n तक होते हैं। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर वैल्यू का एक क्लियर करेक्ट इंडेक्स होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऊपर हम क्या बोले कि भाई यहां पे ना हमारे पास ये नंबर्स है जो 1 to n के रेंज में है। सॉर्ट होने के बाद क्या होता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है, ये 6 वाला नंबर कहां आता, अगर 1 2 3 4 5 लिखते तो 6 वाला यहां पे आता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर वैल्यू का एक क्लियर करेक्ट इंडेक्स है। मतलब 6 का इंडेक्स डेफिनेटली 5 ही होगा, अगर नंबर 4 होता तो उसका इंडेक्स क्या होता, 3 होता, अगर नंबर 7 होता तो उसका इंडेक्स क्या होता, उसका इंडेक्स 6 होता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी वैल्यू हैज अ क्लियर करेक्ट इंडेक्स। ठीक है, अभी तो आप समझे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वैल्यू x शुड बी प्लेस्ड एट इंडेक्स x माइनस 1। ठीक है, तो इसका ये ऊपर बताएं कि वैल्यू 1 जो होगा इंडेक्स 0 पे होगा, वैल्यू 2 जो होगा इंडेक्स 1 पे होगा, और वैल्यू 3 जो होगा वो इंडेक्स 2 पे होगा। अब थोड़ा सा इंट्यूशन बनाते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। तो अभी केवल ना हाई लेवल व्यू ही समझेंगे, बाद में इसको कोड करेंगे, टेम्पलेट आपको दिया जाएगा इस पैटर्न का, तब उसको और थोड़ा सा कोडिंग वाला तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक इंट्यूशन बनाते हैं इस एल्गोरिथम के अराउंड, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि स्टूडेंट जो है गलत सीट पे बैठा हुआ है, ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है और ये सीट नंबर 3 है। ठीक है,
यहाँ पे ये वाला जो स्टूडेंट है ब्लू वाला, इसको थर्ड सीट पे बैठना है। ये फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है, इसको 1 सीट पे बैठना है। तो इसके ऊपर जो है ना कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला स्टूडेंट को कौन सा सीट नंबर बैठना है? सेकंड सीट नंबर पे बैठना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका जो सीट नंबर है वो बेसिकली 1 से n के बीच में है। और हमको क्या करना है, फाइनली मेक श्योर करना है कि ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए, ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए और ये वाला स्टूडेंट फाइनली यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो कार्ड नंबर है, इसको बेसिकली आप लोग कार्ड तरीके से समझिए कि ऊपर उसको सर पे कार्ड लगा हुआ है। तो स्टूडेंट का कार्ड नंबर क्या है, वही बता रहा है कि उसको कौन सा सीट पे बैठना है, ठीक है। अगर हम एक स्टूडेंट 3 का बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्टूडेंट 3 है, अभी ये कहां पे बैठा है? ये अभी बेसिकली सीट 1 पे बैठा है। और ये 1 वाला जो है 2 सीट पे बैठा है, 2 वाला जो है 3 सीट पे बैठा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया चलो इसको पहले देखते हैं। प्रोग्रामिंग में तो ऐसा ही होता है, एक एक करके एक स्टूडेंट को देखा जाता है। तो इसको हम देखें, है ना। स्टूडेंट को हम क्या देखें कि भाई ये जो है ना, ये सीट 1 पे बैठा है, लेकिन इसका एक्चुअल सीट क्या है? इसका सीट है 3, ये वाला सीट है, ये इसका करेक्ट सीट है। इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से बना लेते हैं कि इस बंदे का, इस स्टूडेंट का करेक्ट सीट क्या है? ये वाला सीट है, ये नीचे वाला सीट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई तुम है ना यहां पहुंच जाओ। तो हो गया कि भैया इसको हम अपना करेक्ट सीट पे पहुंचा दिए। तो कहने का मतलब है अभी बस थोड़ा सा लॉजिक बना रहे हैं, आराम से इसको समझेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बेसिकली अगर स्टूडेंट विद कार्ड 3 सिटिंग एट सीट 1, तो अगर इसका सीट नंबर हमको दिया हुआ है 3 पे बैठना चाहिए, लेकिन 1 पे बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पे मूव करा देंगे, है ना। तो ये बेसिकली एक वो हो गया कि हाँ यार, इस बंदे को हम करेक्ट सीट पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अभी इतना ही समझिए कि बस एक को देखें, उसको करेक्ट सीट पे पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर इस एल्गोरिथम के बारे में भी अच्छे से समझेंगे, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, सारे लोगों को उसकी करेक्ट पोजीशन पे भेजते रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा इस एल्गोरिथम को रन करते हैं। तो पहले हम इसको देखें, है ना। तो ये बेसिकली क्या था, ये स्टूडेंट 3 था, ये कौन सा सीट पे था? इस सीट 1 पे बैठा था। तो हम बोलेंगे चल भाई ठीक है, इसको हम उठाते हैं, उसका करेक्ट सीट पे पहुंचा देते हैं। तो इसको पहुंचा दिए यहाँ पे 3 पे। तो 2 वाला कहाँ जाएगा? तो एक बार के लिए 2 को उठा के वापस से यहाँ पे रख देते हैं। और ये 3 वाला को कहाँ पहुंचा? यहाँ पे पहुंचा, ये अपना करेक्ट सीट पे पहुंच गया, ठीक है। फिर हम वापस से देखें कि भाई यहाँ पे जो ये बंदा बैठा हुआ था, ये कौन सा सीट पे था? ये इसको 2 सीट पे जाना है, सेकंड नंबर वाला सीट पे। तो बोलेंगे ठीक है भाई, इसको सेकंड पे पहुंचा दे, है ना। और जो सेकंड वाला जो है उसको बेसिकली यहाँ पे ले आ, है ना। और फिर अब हम देखेंगे भाई ये बच्चा, ये इसका सीट नंबर क्या है? अभी यहीं पे है ना। इसको बोलेंगे ये कौन सा सीट पे बैठना है? इसको 1 पे बैठना था, ये 1 पे सही पे बैठा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखें, ये देखें इसको सेकंड पे बैठना चाहिए था, हाँ भाई सेकंड पे बैठा हुआ है। इसको देखेंगे, इसको थर्ड पे बैठना चाहिए था, हाँ भाई ये थर्ड पे बैठा हुआ है। हो गया, क्या हो गया? सारा लोग जो है अपना करेक्ट सीट पे पहुंच गया, है ना। कोई बढ़िया, कोई बाप लेवल का कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं लगाया यहाँ पे। और हम क्या कर पाए, ये सारा लोगों को बेसिकली सीट के हिसाब से बढ़िया से सॉर्टिंग ऑर्डर में बिठा दिए। ये चीज समझना बहुत जरूरी, यही आपका साइक्लिक सॉर्ट होता है, ठीक है ना। अब ये आप लोग समझ गए। तो एंड में क्या हुआ, हम लोग सारा नंबर को है करेक्ट पोजीशन में उसको पहुंचा दिए। अब एक जो लॉजिक, एक जो दिक्कत आपको लग रहा होगा कि भैया क्या है, मतलब आप बोल रहे हैं कि यार ऐसा कोई एरे हमको दे रखा है 3, 2, 1 और 4 या फिर 5 और 4, है ना। और हमको क्या करना है, हमको बेसिकली फाइनली इसी एरे में कुछ ऐसा कर देना था, 1, 2, 3, 4 और 5। यही तो करना है। अगर यही करना है तो हम लोग क्या करते हैं भैया, ये जो 0 इंडेक्स वाला है ना, इसमें हटा दीजिए, इसको 1 नंबर डाल दिए। ये 1 इंडेक्स मैन है, इसको हटा दीजिए, इसको 2 नंबर डाल दीजिए। ये 2 इंडेक्स पैन है, इसको हटा के यहाँ पे 3 नंबर डाल दीजिए। ये तीसरा इंडेक्स पैन है तो यहाँ पे 4 नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे चौथा इंडेक्स पैन है तो यहाँ पे 5 नंबर डाल दिए। हो गया, काहे को इतना मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, ऐसा जनरली आपको इनपुट नहीं दिया होता है 1 2 3 4 5 या 4 3 2 1 ऐसा करके। बहुत बार आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक जो एलिमेंट है, ठीक है, एक एरे में जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कुछ ऐसा है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसका आईडी दे रखा है, आईडी इसका कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। इसका नाम दे रखा है, इसका एज दे रखा है, इसका ग्रेड दे रखा है, इसका कौन कौन सा कोर्स किया वो सब दे रखा है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप कैसे, आप ऐसे नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे 1 2 ऐसे करके नहीं डाल सकते। अब इसमें बेसिकली आपको इस तरीके का एक अच्छा साइक्लिक सॉर्ट वाला एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल नंबर्स के लिए सही बात है, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं या जो भी इस एरे के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट हो गया, ऐसे एक और स्टूडेंट होता है, एक और स्टूडेंट होता है, ऐसे करके मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। और अगर इनका आईडी होता है, इनको आईडी से सॉर्ट करना, तो अगेन आपको क्विक सॉर्ट यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इनका आईडी सब ऐसा है 1 to n के रेंज में है, तो ये बेसिकली ये साइक्लिक सॉर्ट का यूज करके आप लोग लीनियर टाइम में इसको कर सकते हैं और कांस्टेंट स्पेस का यूज करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि केवल नंबर्स 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 होता है, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो ये आपका डेटा जो होता है ना, डेटा में जो एलिमेंट होता है एरे में, ये जनरली थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसको अगर उसमें कुछ आईडीज वाईडीज टाइप का है, उसको अगर कुछ सॉर्ट करना है तो बढ़िया से साइक्लिक सॉर्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब करेक्ट इंडेक्स फॉर्मूला का बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि भाई एक जो नंबर है, एक जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका कार्ड नंबर था या फिर हमारे पास कोई नंबर्स ऐसे दे रखे थे 4, 2, 1 या 3। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए एक एरे हमको दे रखा है, इसका साइज 4 है, उसमें सारे जो एलिमेंट्स है कहाँ पे है, 1 से लेके n का रेंज में है। ठीक है, तो कोई भी एक एलिमेंट हम उठाते हैं, मान लीजिए इस 1 को उठाते हैं। ठीक है, इस 1 को उठाया, इसका इंडेक्स क्या है, ये 0, 1 और 2 और 3 है। ये करेंटली सेकंड इंडेक्स पे बैठा हुआ है, लेकिन इस एलिमेंट का करेक्ट इंडेक्स क्या है? अगर मान लीजिए ये नंबर पे कहीं पे हम पहुंचे हुए थे और ये नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, अगर एरे से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है, एरे ऑफ ये 2। ठीक है, जो भी नंबर है ये एरे ऑफ 2 1 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा? ये जो भी वैल्यू है 1 माइनस उसमें एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका बेसिकली हमको इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे 4 का बात करें तो 4 में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 1, तो बेसिकली ये 4 जो है थर्ड इंडेक्स पे जाके बैठना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यार इवेंचुअली तो ऐसा हो रहा है ना, 1, 2, 3 और 4 ऐसे हो रहा है ना। 4 का करेक्ट इंडेक्स क्या हुआ, 3, 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या हुआ, 2, 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या हुआ, 1, 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या हुआ, 0, है ना। तो मतलब किसी भी एलिमेंट का करेक्ट इंडेक्स हमको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू उठाएंगे, उसमें से -1 कर देंगे, है ना। तो करेक्ट इंडेक्स ढूंढने का फॉर्मूला क्या हुआ कि जो भी वैल्यू है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपको उसका करेक्ट इंडेक्स दे देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बस आपके पास 3 वैल्यू होता, 3, 1 और 2, तो 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या होता, 3 - 1 2, 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या होता, 0, 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या होता, 1, 2 - 1, और इन सबको अगर हम सही इस जगह पहुंचा देते हैं तो ये कहाँ पे जाता, 3 ये सेकंड इंडेक्स में आता, ये कहाँ जाता, फर्स्ट इंडेक्स में आता, ये 2 कहाँ जाता, ये सेकंड इंडेक्स में जाता, तो यहाँ पे तो 1 2 3 हो गया, सॉर्ट हो गया, है ना। तो ये करेक्ट इंडेक्स का फॉर्मूला जो है, इस चीज़ को समझना ही बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो था वो अपने दिमाग में रखिए जब भी साइक्लिक सॉर्ट के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसका कोर एल्गोरिथम का बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्टेप बाय समझाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा एक बार ड्राई रन भी करेंगे ताकि दिमाग में अच्छा से बैठ जाए। अभी केवल इंट्यूशन हमारा बना था। अब लोग तो कोर एल्गोरिथम का बात करते हैं कि एल्गोरिथम कैसे इसका डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वो करंट नंबर है कौन सा। ठीक है, तो हमने बोला चलो ठीक है, पहला नंबर था जैसे 3, 1 और 2 था। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसका इंडेक्स भी लिख देते हैं 0, 1 और 2, है ना। तो हमने बोला कि भाई एट एनी ईच इंडेक्स चेक द करंट नंबर। तो करंट नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसका करेक्ट इंडेक्स ढूंढिए। इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 - 1 ऊपर बताए थे, तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर ये जो नंबर है ये करेक्ट इंडेक्स में नहीं है तो उसको स्वैप कर दीजिए। ये जो 3 है इसको कहां पे होना चाहिए था, 2 पे होना चाहिए था, लेकिन ये 2 पे है क्या, तो बोलिएगा नहीं भैया ये तो 2 पे नहीं है, 3 तो 0 पे इंडेक्स पे है। तो क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे इसके करेक्ट वाले इंडेक्स से। तो ये कहां पर अपना सही जगह पे पहुंच जाएगा। तो इसको स्वैप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी करेक्ट पोजिशन पे है तो फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब हम क्या बोले, चलो ठीक है, इसको स्वैप कर दिए थे और हमारे पास क्या आ गया था, 2, 1 और 3 आ गया था, 2, 1 और 3। फिर बोलेगा चल ठीक है ऊपर जा एट ईच इंडेक्स, तो वापस से हम इसी इंडेक्स पर रहेंगे क्योंकि अपने करेक्ट इंडेक्स में था नहीं, है ना। तो अभी ये 2 पे आए, फिर 2 पे देखा कि भाई इसका करेक्ट इंडेक्स ढूंढिए, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब बोलेंगे भाई कि ये अपना करेक्ट इंडेक्स में है क्या, नहीं ये तो 0 इंडेक्स में है और ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 0 पे है, ये अपना करेक्ट इंडेक्स में नहीं है, इसको 1 पे होना चाहिए था। तो उसको उससे स्वैप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। फिर ऊपर आएंगे, वापस से इसी इंडेक्स पे चेक करेंगे, ये नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 जो है इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है, 0 है ना, ये 0 है। तो क्या ये इफ इट इज नॉट करेक्ट इंडेक्स, नहीं भाई ये करेक्ट इंडेक्स में है, तो इसका इसमें क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है। फिर हम बात करेंगे इस 2 पे, क्या ये अपना करेक्ट इंडेक्स में, हाँ भी ये करेक्ट इंडेक्स पे, आगे बढ़िए। फिर ये 3 पे बात करेंगे, 3 जो है अपना करेक्ट इंडेक्स पे, हाँ भी एक सही इंडेक्स पे, तो आगे बढ़िए। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा एल्गोरिथम पूरा हो गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लेते हैं और इस पर थोड़ा सा ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, कि क्या क्या हम लोग किए हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना, और इस पर आप वो रन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, चलो ठीक है स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, यहाँ पे आए। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या है, 6 है और ये 6 का करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 6 जो है ये बेसिकली करेक्ट इंडेक्स पे है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई ये अपना करेक्ट इंडेक्स पे नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो करेक्ट इंडेक्स था 5 उससे स्वैप कर दो। तो बेसिकली करेक्ट इंडेक्स पे क्या है, 5 है, तो इसको स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे इसको करेंगे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। मतलब ये 6 जो है अपना सही पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, और इस केस में हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 5 है, 5 का करेक्ट इंडेक्स क्या है, 5 का करेक्ट इंडेक्स है 4 है। ठीक है,
तो क्या ये अपने करेक्ट इंडेक्स पे है? तो बोलेगा नहीं भाई, ये अपने करेक्ट इंडेक्स में नहीं है। तो 4 पे क्या है? 4 पे 1 है, तो 1 को इससे स्वैप कर दिए तो 5 अपना सही जगह पे पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको हटा देंगे तो 5 अपना यहाँ आ जाएगा और 1 जो है फिर 1 जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का हम लोग करेक्ट इंडेक्स ढूंढेंगे। 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा? 1 माइनस 1, तो बेसिकली उसका करेक्ट इंडेक्स होगा 0। तो क्या 1 0 पे ही बैठा हुआ? हाँ भाई 0 पे ही बैठा हुआ है, तो इस केस में आगे बढ़िए, ठीक है। अब हम कहाँ पे आए? 3 पे आए। 3 पे बोले इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है? इसका करेक्ट इंडेक्स 2 है ना। क्या ये अपने करेक्ट इंडेक्स में बैठा है? नहीं भाई, तो 1 पे बैठा है। जो 2 पे, तो फिर 2 पे जो वैल्यू उससे इसको स्वैप कर दीजिए। तो इसको स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे 7 का करेक्ट इंडेक्स क्या है? 7 का करेक्ट इंडेक्स क्या है? 6 है, ठीक है। तो क्या अपने करेक्ट इंडेक्स बैठा है? नहीं बैठा है। तो भैया जो इसका इंडेक्स है उसका वैल्यू को यहाँ पे लाइए और इसको अपना उसको सही जगह पे पहुँचा दीजिए। तो होगा क्या? इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो ये 2 वाला जो है यहाँ आ जाएगा और 7 वाला वहाँ चला जाएगा। तो 2 यहाँ पे आ गया और 7 यहाँ पे चला गया। अब 2 पे देखेंगे, 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या है? 2 का करेक्ट इंडेक्स 1 है ना। 2 का करेक्ट इंडेक्स 1 है और 2 अपना सही जगह पे बैठा हुआ है, तो आगे बढ़िए। 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या है? 2 है और ये अपना सही जगह पे बैठा हुआ है, हाँ भाई बैठा हुआ है, चलिए आगे बढ़िए। 4 पे देखिए, 4 का आपका करेक्ट इंडेक्स क्या है? 3, क्या वो 3 पे ही बैठा हुआ है? हाँ भाई 3 पे बैठा हुआ है, तो आगे बढ़िए। फिर हम कहाँ पे आए? 5 पे आए। 5 पे देखें तो उसका करेक्ट इंडेक्स क्या है? 4 है ना। करेक्ट इंडेक्स क्या होता है? वैल्यू -1, तो अपना सही इंडेक्स बैठा हुआ है, हाँ भाई बैठा हुआ है, आगे बढ़िए। 6 पे देखें, क्या वो करेक्ट इंडेक्स से बैठा हुआ है? हाँ भी बैठा हुआ है, तो ये बेसिकली ये 5 पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो आगे बढ़िए। 7 जो है 6 पे बैठा हुआ है, हाँ भी बैठा हुआ है, तो आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम डन कर गए और देखिए आपका एरे जो है पूरा सॉर्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब इतना आप समझ गए कि कैसे इसको रन करना है। ये कोर एल्गोरिथम का बेसिकली स्टेप वाइज आपको दिमाग में बैठ गया है। तो हम लोग इसका टेम्पलेट का बात करते हैं, ठीक है। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें जो एक कंडीशन है उसके बारे में बहुत डीप में समझेंगे। उसमें का आपको एक और अल्टरनेट एग्जाम्पल भी देंगे। दोनों कंडीशन नॉर्मल साइक्लिक सॉर्ट के लिए काम करेगा, लेकिन कभी कभी कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं साइक्लिक सॉर्ट में, उसमें एक कंडीशन अच्छे से काम करता है, दूसरा जो है थोड़ा सा दिक्कत देता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। अभी जो है अपना वो टेम्पलेट को पूरा अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए अपने टेम्पलेट को थोड़ा सा समझते हैं। तो टेम्पलेट में देखिए हमें क्या दे रखा है। पहले साइक्लिक सॉर्ट का जो है ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या ले रहा है? ये एक एरे एज ए इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं वही हमारे पास एक ये एरे था 3 1 और 2, ये हमारे पास एरे था। इसका इंडेक्स हम लिख देते हैं 0 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप चल रहा है ना, वाइल i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो i 0 है, तो i मेरा बेसिकली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें? इसका बेसिकली हमने करेक्ट इंडेक्स निकाला है। यहाँ पे देखिए करेक्ट इंडेक्स हम लोग निकाला है ना, तो हम लोग यहाँ पे करेक्ट इंडेक्स निकालते हैं। तो करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वैल्यू बैठा हुआ है -1, तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है? 2 है, ठीक है। अब इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखिएगा। इफ एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू एरे ऑफ करेक्ट इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है 3, ठीक है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है 3 और इसका करेक्ट इंडेक्स क्या था? इसका करेक्ट इंडेक्स 2 था, है ना। और 2 पे जो वैल्यू बैठा हुआ है यहाँ पे 2 ही बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था? यहाँ पे एक्चुअली 3 होना चाहिए था। अगर सही से होता तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये जो 3 है, ये अपने करेक्ट इंडेक्स पे नहीं बैठा हुआ है ना। ये जो 3 है अपना करेक्ट इंडेक्स पे नहीं बैठा हुआ है। तो अगर ये नहीं बैठा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको स्वैप कर देंगे। तो अब स्वैप कैसे कर देंगे? 2 को यहाँ ले आएंगे, 2 को यहाँ ले आएंगे और 3 को वहाँ भेज देंगे, है ना। तो 2 को यहाँ ले आए और यहाँ पे 3 को भेज दिए, ठीक है। और इसमें केवल स्वैप किया था, देखिए आई और करेक्ट इंडेक्स वाला चीज को स्वैप कर दिया था, ठीक है। और इसमें फिर वापस से ऊपर आए, आई अभी 0 पे ही है। इसका 2 का हम करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2 - 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो करेक्ट इंडेक्स में जो वैल्यू बैठा हुआ है 2 और इसका जो करेक्ट इंडेक्स था 1, उस पर जो वैल्यू बैठा हुआ है, ये दोनों एक्चुअली तो मैच करना चाहिए था ना। अगर ये 2 जो है अपना सही पोजीशन पे बैठा हुआ तो एक दूसरे को मैच करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 बेसिकली 1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है अपना सही पोजीशन पर नहीं बैठा हुआ है, तो उससे उसका जो करेक्ट पोजीशन है उससे स्वैप करिए। तो इसको स्वैप कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी भी स्वैप हुआ है तो वापस से कहाँ जाएगा? वापस से i के ऊपर जाएगा, है ना। i क्या अभी भी आपका 0 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसका हम करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे 0, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि भाई इस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है और इसका जो करेक्ट इंडेक्स है वो भी 0 है और दोनों का वैल्यू जो है बेसिकली हाँ भाई ये सही जगह ही बैठा हुआ है। तो इस केस में क्या करिए? मूव अहेड करिए, i को आगे बढ़ाइए। 2 का करेक्ट इंडेक्स निकालिए। 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इसका करेक्ट इंडेक्स में जो वैल्यू बैठा है 2 और यहाँ पे जो वैल्यू बैठा है 2, वो दोनों सेम है क्या? बोलेगा हाँ भाई सेम है, तो आगे बढ़िए।
3 का बेसिकली करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करिए, 3 का करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और बोलेंगे कि भाई इसका जो करेक्ट इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू बैठा है 3 और यहाँ पे जो वैल्यू बैठा है 3, दोनों सेम है क्या? बोलेगा हाँ भाई सेम है, तो मतलब ये वैल्यू जो है अपना सही इंडेक्स बैठा हुआ है, तो बोलेगा क्या आगे बढ़िए। और यहाँ पे पूरा जो है इसको हम साइक्लिक सॉर्ट का बेसिकली यूज करके सॉर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आपको टेम्पलेट जो है ये आपको याद रखना है, इसको एकदम अच्छे से रट्टा मार लीजिए। जैसे ही आपको हर पैटर्न में हम टेम्पलेट बताते हैं इसी तरीके से इसको भी रट्टा मार लीजिए, ठीक है। अब समझाते हैं आपको कि बेसिकली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी लीनियर कैसे हुई, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है लीनियर कैसे हुई। कोड में क्या दिख रहा है? कोड में दिख रहा है भाई कि यहाँ पे एक लूप चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लूप चल रहा है, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? ये दिख रहा है कि भैया ये आई जो है ना कभी कभी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था शायद कि भाई जो पहला इटरेशन आप लोग किए, मतलब यहाँ पे जो मान लीजिए कि पहला इटरेशन जो चल रहा है 0 पे, हो सकता है उसमें आप लोगों ने n स्वैप किया हो, है ना। फिर बेसिकली ठीक है n स्वैप करने के बाद आपका आई जो है आगे बढ़ा होगा, उसके बाद भी आपने n स्वैप किया होगा, फिर आप लोग 2 पे गए होंगे, उसके बाद भी n स्वैप किया होगा। तो ऐसे करके मतलब जब n-1 के लिए भी आपने n स्वैप किया होगा, वर्स्ट केस में शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तो उसको तो एनालाइज नहीं किया ना। तो होगा क्या उससे उसका इस हिसाब से तो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? इसका बेसिकली n² हो गया, क्योंकि आई बेसिकली हर बार n स्वैप करके फिर एक बार आगे बढ़ता था, है ना। तो इस हिसाब से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कितनी होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो गई। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा। बताते हैं क्यों। देखिए, इवन दो स्वाप्स हैपन इनसाइड अ लूप, ये जो स्वाप हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड जो लूप हो इस लूप में जो स्वाप हो रहे हैं, हर स्वाप पे क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है अपना करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। यही तो हम देखे थे। क्या देखे थे ऊपर? देखिए, जब 3 to 1 से शुरू किए थे, ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था और 1 था, है ना। हर स्वाप पे क्या हो रहा था? ये एलिमेंट जो है अपना करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाता था, ठीक है। और फिर क्या होता था? अगर ऐसा हो जाता था तो वो अपना करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल स्वैप कितना हो रहा होगा? टोटल स्वैप n हो रहा होगा। क्यों n हो रहा होगा? क्योंकि n स्वैप में n एलिमेंट्स अपनी सही जगह पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। और अगर एलिमेंट अपना ऑलरेडी सही जगह पे होंगे तो बेसिकली उसमें तो हम बस आगे बढ़ जा रहे हैं, आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल आपका टाइम कितना लग गया? अगर n स्वैप कर रहे हैं तो उसका n हो गया, और i अगर n बार हम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो उसका n हो गया, तो n प्लस n कितना हो गया? टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो गई। ये चीज को समझना जरूरी था, ठीक है। तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो जाएगी, और यहाँ पे तो हम लोग वही उसी एरे में ही इन प्लेस मॉडिफाई कर दें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इवन दो स्वाप्स हैपन इनसाइड अ लूप, हर स्वाप में बेसिकली हम लोग एक नंबर को तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में जो ये चीज है, जो ये स्वाप वाला जो कोड है, ये बेसिकली आपका n टाइम्स हो रहा होगा, और ये i+1 ये वाला जो है ये भी आपका n टाइम्स से ज्यादा नहीं हो रहा होगा, है ना। ये तो n ही टाइम्स हो रहा होगा, तो ये n+n कितना हो जाएगा? ये भी आपका लीनियर ही रहेगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर क्यों है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट क्यों है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वापस से इस एरे में जो हम लोगों ने एल्गोरिथम समझा है टेम्पलेट के हिसाब से एक बड़े वाले एग्जांपल में करते हैं, ताकि हम लोग के दिमाग में अच्छे से बैठे। तो इसको हम लेके आते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिएगा इस चीज़ को अभी, उतना ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब इस पर आराम से चलाइए अपना एल्गोरिथम, है ना। तो पहले कहाँ पे आएंगे? पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। आई मेरा क्या है? आई मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। हमने क्या निकाला? करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया। करेक्ट इंडेक्स मेरा ये 6 के लिए क्या हो जाएगा? 6 - 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ पे जो वैल्यू है और 5 पे जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ? इस 6 को बेसिकली इस इंडेक्स पे होना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है अपना करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो इसको स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जब इसको पहुँचा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और देखिए क्या हुआ, एक एलिमेंट जो है अपना, एक स्वैप में एक एलिमेंट जो अपना सही पोजीशन पे पहुँच गया, ठीक है। और इस केस में हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर 5 पे पूछेंगे कि भाई क्या है? यहाँ पे 5 है। 5 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा? 5 का करेक्ट इंडेक्स होगा हमारा 4 होगा, ठीक है। और 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1, क्या वो बेसिकली 5 के बराबर है? मतलब 4 पे क्या सही वैल्यू बैठा हुआ है? तो बोलेगा नहीं बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को हम लोग स्वैप कर देंगे। तो इन दोनों को स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पे हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 1 का करेक्ट इंडेक्स निकालेंगे। 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 - 1, तो बेसिकली हो जाएगा ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है, जो करेक्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1, दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर है, तो ये 1 जो है अपना सही पोजीशन पे। तो इस केस में बस क्या करिए? आगे बढ़िए, है ना। अभी 3 का करेक्ट इंडेक्स निकालिए। 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालें? यहाँ पे 2 आया। अब 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 7, क्या वो 3 के बराबर है? बोलेगा नहीं भाई, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 जो है अपना सही पोजीशन पर नहीं बैठा हुआ। तो इन दोनों को स्वैप करिए। इन दोनों को स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा,
और 3 जो है बेसिकली यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखिए 3 अपना सही जगह पे पहुँच गया। हर स्वैप में एक वैल्यू जो है अपना सही जगह पे पहुँचता है ना। अब ये 7 को देखेंगे, 7 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 7 का करेक्ट इंडेक्स 6 होगा, है ना। करेक्ट 7 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 6 होगा। क्या ये जो 6 पे जो वैल्यू है 2, क्या वो 7 के बराबर है, तो इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जो 7 जो है अपना सही पोजीशन पे नहीं है, तो 7 को अपना सही पोजीशन पे पहुंचाइए। तो उसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 का करेक्ट इंडेक्स निकालेंगे। 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 2 का करेक्ट इंडेक्स 1 होगा। क्या 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है 2, क्या वो इसी के बराबर है, बराबर है। तो मतलब ये सही जगह पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 3 पे। 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 का करेक्ट इंडेक्स 2 होगा। क्या 2 पे जो वैल्यू बैठा है वो मेरा इस वाला वैल्यू के बराबर है, हाँ भी बराबर है। 3 अपना सही जगह पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और फिर फाइनली हम बाहर आ जाएंगे, तो डन। और मेरा पूरा एरे जो है सॉर्ट हो गया। अब आपको दिमाग में बैठा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर क्यों हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट क्यों है, क्यों ये एल्गोरिथम हमारा काम कर रहा है बढ़िया से, और क्यों ये लीनियर लग रहा है एज कम्पेयर टू क्विक सॉर्ट जो कि n log n लेगा, या फिर बबल सॉर्ट जो n स्क्वायर लेगा। ये चीज़ जो है हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा काम कर दे रहा है। ठीक है, चलिए अब इतना समझे तो और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एग्जांपल से एक चीज़ समझते हैं, बहुत ज़रूरी है कि कब इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है ना। पैटर्न का तो चीज़ समझ गया कि बोले कि 1 to n है, एरे है, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, लेकिन कब इसको यूज़ नहीं करना है वो चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी होता है हर पैटर्न के लिए। देखिए साइक्लिक सॉर्ट आपको तब यूज़ नहीं करना है जब बेसिकली वैल्यूज़ जो है इंटीजर्स में आपको नहीं दे रखी है ना। क्या देखे थे आप ऊपर आप ये देखे थे कि हम जो है वैल्यू से एक बढ़िया इंडेक्स में करेक्ट मैप कर पा रहे हैं हर बार अच्छे से। तो अगर बहुत ही रैंडम वैल्यूज होगा, कुछ फ्लोट होगा या फिर ह्यूज वैल्यूज होंगे या फिर स्ट्रिंग होगा, वैसा कुछ होगा जहाँ पे इंडेक्स से कोई मैप ही नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग साइक्लिक सॉर्ट यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेंज जो है अननोन है या फिर ह्यूज है, जो कि बोले हाँ बहुत अलग अलग टाइप का रेंज है, कुछ 1 है, 7 है, 8 है, 100 है, 96 है, उसमें कुछ भी बेसिकली कोई किस इंडेक्स में जाके कौन सा वैल्यू बैठ सकता है वो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी साइक्लिक सॉर्ट यूज नहीं होगा। इनपुट एरे लाइक नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट या फिर वैसा कुछ दे रखा है तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, स्टेबल सॉर्टिंग रिक्वायर्ड है। अब ये चीज़ बहुत समझना जरूरी है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टेबल सॉर्ट का मतलब समझना बहुत जरूरी है, तो उसको थोड़ा सा एक बार समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा एरे दे रखा है ना। एक आपको यहाँ पे 1 दे रखा था और मान लेते हैं एक और 1 आपको दे रखा है, इस तरीके का 1। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो नॉर्मल ऐसे एक 3 है और एक फिर आपके पास 2 है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉर्ट कर देते तो क्या होता कि बेसिकली ये 1 जो है ये पहले आ जाता, फिर ये ग्रीन वाला जो 1 है मान लीजिए ये बाद में आ जाता, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बेसिकली आपका 2 आ गया और फिर ये बेसिकली 3 आ गया। ठीक है, स्टेबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि अगर सिमिलर वैल्यूज़ है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे जैसे सिमिलर वैल्यूज़ थी या फिर जो भी एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप सॉर्ट कर रहे हैं, अगर वो सिमिलर है, 1 1 यहाँ पे सिमिलर है, तो उसको सॉर्ट करने के बाद हर बार ये हम गारंटी दे पा रहे हैं कि ये जो पहला जो था ये 1 अगर पहले अकर करता था तो आउटपुट में भी ये 1 जो है ये पहले ही अकर करेगा। ठीक है, ये होता है बेसिकली आपका स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा साइक्लिक सॉर्ट है जो है वो स्टेबल एल्गोरिथम है या नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक नया इनपुट लेते हैं साइक्लिक सॉर्ट रन करने के लिए, तो और ये पता करने के लिए कि जो हमारा साइक्लिक सॉर्ट एल्गोरिथम है, ठीक है, जो भी हमारा साइक्लिक सॉर्ट एल्गोरिथम है ये हमारा स्टेबल सॉर्ट है या नहीं है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या हुआ, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑर्डर होता है आउटपुट में भी उस डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑर्डर जो है प्रिजर्व होता है। ठीक है, तो ले लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक वैल्यू ले लिए यहाँ पे एक ले लिए, मान लीजिए एक 2 ले लिए, फिर एक और यहाँ पे एक और 2 ले लेते हैं और फिर फाइनली यहाँ पे एक 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा साइक्लिक सॉर्ट स्टेबल होता तो ये कैसे सॉर्ट होता, ये बेसिकली ऐसे सॉर्ट होता 1, फिर यहाँ पे ये ब्लू वाला 2 और उसके बाद फिर ये पिंक वाला 2, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इस पे बेसिकली हम लोग एक बार साइक्लिक सॉर्ट रन करते हैं। ठीक है, तो क्या अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, वापस हम लोग साइक्लिक सॉर्ट अपना रन करते हैं इसमें। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आई आ गया मेरा। ठीक है, इसका अपन ने करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा 2 - 1, है ना, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर इंडेक्स पे लिख देते हैं 0 1 और 2, और इसकी जो वैल्यूज भी है 1 to n के रेंज में, तो इसमें साइक्लिक सॉर्ट चला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ये 2 मिला, फिर हमने क्या बोला कि भाई ये जो वैल्यू है और करेक्ट इंडेक्स इस पे जो वैल्यू है क्या ये एक दूसरे के बराबर है, तो हाँ भी बराबर है। तो इसके हिसाब से हमारा साइक्लिक सॉर्ट क्या कर रहा था, इसके हिसाब से हमारा साइक्लिक सॉर्ट आगे बढ़ जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू देखा 2 वापस से।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमने ये 2 देखा तो क्या हुआ कि इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है 1 है, और 1 पे जो वैल्यू है 2 इसके बराबर है, यहाँ पे हम बराबर है, तो इस केस में भी हम लोग आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, देखिएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक यही दोनों 2 हमको मिला हुआ है। ठीक है ना, तो आउटपुट भी थोड़ा सा ऐसा लिखते रहते हैं। तो ये 2 जो है, सॉरी ये 2 जो है ऐसा ऐसा, इतना हम लोग अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे पहुँचे इस 1 पे। ठीक है, इसका 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, इस 1 का करेक्ट इंडेक्स होगा 0, है ना। अब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है, कौन सा वैल्यू बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू क्या 1 के बराबर है क्या, बोलेगा नहीं भाई, तो इन दोनों को स्वैप करिए। तो इनको स्वैप करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू बैठा हुआ है उसका हम निकालेंगे वो करेक्ट इंडेक्स। तो करेक्ट इंडेक्स का क्या आएगा, इसका करेक्ट इंडेक्स आएगा 1 आएगा। अब 1 पे जो वैल्यू बैठा हुआ है क्या वो इस वैल्यू के बराबर है, हाँ भी बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम आई को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आउटपुट क्या आना चाहिए था, स्टेबल सॉर्ट के हिसाब से ये आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन साइक्लिक सॉर्ट हमको क्या आउटपुट दिया, ये वाला आउटपुट दिया 1 2 2, जिसमें जो पिंक वाला है वो पहले आ गया और ब्लू वाला आगे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइक्लिक सॉर्ट एल्गोरिथम है वो आपका एक स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ स्टेबल सॉर्ट वाला आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग साइक्लिक सॉर्ट उसमें इंप्लीमेंट नहीं करिएगा। ठीक है, सॉर्टिंग जो है वो डिपेंड कर रहा है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में, नेम, एज, सैलरी, इस तरीके से एम्प्लॉय को सॉर्ट करना है। साइक्लिक सॉर्ट नहीं होगा यूज वहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइक्लिक सॉर्ट जो है ऐसा इस तरीके का एग्जांपल हो, सॉर्ट नेम्स बाय अल्फाबेटिकली, या फिर बहुत अलग तरीके का वैल्यूज़ है जिसमें कोई रिलेशन नहीं है इंडेक्स के साथ, है ना। इसमें भी जैसे एम्प्लॉयज़ का नेम, एज, सैलरी, क्या पता कौन सा एम्प्लॉय कौन सा इंडेक्स में जाके बैठे, कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, वो तो सॉर्टिंग वाला जो लॉजिक है उससे बैठ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एक रिलेशन नहीं डिटरमाइन कर पा रहे कि भाई ये एट्रीब्यूट लिए इसे बता देंगे फट से इसी इंडेक्स में जाके बैठेगा, वो नहीं बता पा रहे। तो यहाँ पे साइक्लिक सॉर्ट जो आप लोग यूज़ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग देखे थे कि इवन दो इसमें बस क्या था कि इनपुट में जो मेरा था डुप्लीकेट्स भी था, लेकिन सारा 1 to n के रेंज में था, तब भी साइक्लिक सॉर्ट बढ़िया से चल गया, सारे नंबर्स को अपना सही पोजीशन पे पहुंचा दिया जो एल्गोरिथम हम समझे ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है, बोला जाता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर का मतलब क्या हुआ, उसका क्वेश्चन को पहले समझते हैं और इसका केवल सिंपल जो भी टेम्पलेट ऊपर डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कोड वोड नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम थ्योरी वाला बात है, आराम से बैठिए, बस समझिए, देखिए, दिमाग को थोड़ा सा जब सोइएगा तो उसके बारे में और चर्चा करिएगा, समझिएगा, यही आज का गोल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 4 3 2 1 7 7 5। यहाँ पे साइज कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका साइज कितना है, इनपुट का साइज 7 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, अगर सारा नंबर जो है 1 to 7 के रेंज में और इसमें ना बस एक ही नंबर जो है मिसिंग है, ये सवाल बोला गया। अगर एक ही नंबर मिसिंग है तो इसका मतलब है कि और सारे नंबर्स 1 to n के बीच में है, इसमें 7 नंबर है, और अगर एक नंबर मिसिंग है तो इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा ज़्यादा है ना। तो इस केस में जो मिसिंग नंबर हमको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट 6 आना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि नंबर सारे 1 to n के रेंज में हैं, तो इसमें अपना जो है साइक्लिक सॉर्ट हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारा लीनियर टाइम में हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कुछ मैप वैप बना लेते हैं ना, और बेसिकली मैप में सारे नंबर्स डाल देते हैं, सेट में सारे नंबर्स डाल देते हैं, फिर चलाते हैं यहाँ से 1 पे चेक करते, 2 पे चेक करते, 3 पे चेक करते, 5 पे चेक करते, 4 पे चेक करते, 5 पे चेक करते, फिर 6 पे दिखता है कि सेट पे नहीं है, तो 6 बेसिकली आपका वो मिसिंग नंबर हो गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो आपकी लीनियर रही, बढ़िया बात है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लीनियर रही। साइक्लिक सॉर्ट में हम लोग क्या देखें, साइक्लिक सॉर्ट में बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट होती है। और क्या कर सकते थे, और बेसिकली इसको बेसिकली सॉर्ट कर देते तो ऐसा हो जाता है एकदम नॉर्मल सॉर्ट 1 2 3 4 5 फिर 7 और 7। ठीक है, नॉर्मल क्विक सॉर्ट लगा दिया और फिर यहाँ से आगे से चलेगी कौन सा नंबर नहीं मिल रहा है, कौन सा नंबर अपना सही इंडेक्स में नहीं बैठा हुआ है। ये 7 जो है अपना इस टाइम पे यहाँ पे 6 बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 बैठा हुआ है, तो बेसिकली इसमें क्या मिसिंग है, यहाँ पे 6 मिसिंग है। ठीक है, सॉर्टिंग करके तो ऐसे ही करते हैं। अब आपके पास क्या दिमाग आना चाहिए, अब आपके पास ये दिमाग आना चाहिए, अरे भैया ऐसे नंबर जब होते हैं 1 to n, तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक लीनियर एल्गोरिथम आ गया है हमारे बैग में। उस एल्गोरिथम का नाम क्या है बाबू, उस एल्गोरिथम का नाम है साइक्लिक सॉर्ट। क्योंकि अगर नहीं होता आपके पास साइक्लिक सॉर्ट तो आप लोग क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं ऐसे, फिर देखते हैं कि 1 अपना सही जगह पे, 2 अपना सही जगह पे, 3 अपना सही जगह पे, 4 अपना सही जगह पे, 5 अपना सही जगह पे है, और यहाँ पे बेसिकली ये 7 जो है अपना सही जगह पे नहीं है, तो मतलब यही वाला नंबर मिसिंग है पक्का से, है ना। तो अब आपको वही सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करना आता है लीनियर टाइम में। तो चलिए, और ये एल्गोरिथम कहाँ से है, ये बेसिकली ब्रूट फोर्स वाला दिमाग से आया,
कि सॉर्ट कर दे और देख ले कौन सा नंबर सही जगह पे नहीं है, वो आपका मिसिंग नंबर हो गया, है ना। लेकिन हम लोग क्या समझ लिए, अब हमको एक सॉर्टिंग करने का एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पता चल गया है, गिवन कि मेरा एरे है और उसका रेंज 1 to n के बीच में है। तो चलिए अब इसमें साइक्लिक सॉर्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इस पर अगर हम साइक्लिक सॉर्ट लगाएंगे तो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं इस इनपुट को, है ना, और इसको बेसिकली थोड़ा सा इसको इस पर साइक्लिक सॉर्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमें अपना मिसिंग नंबर मिलेगा कि। पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी था, वो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 2 बार है और यहाँ पे एक 6 जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें साइक्लिक सॉर्ट रन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, सारे नंबर जो है अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे और जिस नंबर पे जहाँ पे जिस इंडेक्स पे सही पोजीशन नंबर नहीं होगा वही मेरा मिसिंग नंबर होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे आई से शुरू किए और फिर इसका करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किए। करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 4 - 1, है ना। तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या था, 3 था। अब 3 पे जो नंबर है क्या है, वो 1 है। क्या 1 के 4 के बराबर है, तो बोलेगा नहीं। तो इन दोनों को स्वैप करिए, तो इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 4 मेरा यहाँ आ जाएगा और 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 मेरा सही पोजीशन पे है, तो बोलेगा 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या है भाई, वो देख ले। तो 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या है, 0 है। 0 पे जो नंबर है वो इस नंबर के बराबर है, हाँ पे बराबर है, तो 1 अपना सही पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे आए 3 का बात किए। 3 अपना सही पर 3 का करेक्ट पोजीशन क्या है, 3 का करेक्ट पोजीशन है 2, ठीक है। तो 2 पे जो नंबर है क्या है, 2 क्या 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि नहीं। तो इसका मतलब 3 अपना सही पोजीशन पे नहीं। इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, इन दोनों को स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या आएगा, 2 का करेक्ट इंडेक्स आएगा 1, ठीक है। 2 का करेक्ट इंडेक्स आएगा 1। 1 पे जो नंबर है इस नंबर के बराबर है, यहाँ पे बराबर है, तो इसका मतलब 2 अपना सही पोजीशन पे। आगे बढ़िए 3 पे देखें, 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 का करेक्ट इंडेक्स होगा 2। क्या 2 अपना सही जगह पे बैठा हुआ है, हाँ सॉरी, है ना। 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या है, 3 का करेक्ट इंडेक्स 2 है। 2 इंडेक्स पे नंबर कौन सा बैठा है, 3, और ये नंबर जो है 3 वो 3 के बराबर बराबर है, तो मतलब ये अपना सही जगह पे बैठा हुआ है। इसको आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 4 का करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करिए। करेक्ट इंडेक्स निकालेंगे कितना, 3 इंडेक्स पे जो नंबर बैठा है 4 इस नंबर के बराबर है, हमें बराबर है, तो मतलब ये भी अपना सही जगह पे बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, नंबर 7, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, इसका करेक्ट इंडेक्स 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 6 लिख दिया। 6 इंडेक्स पे जो नंबर है 5, वो 5 इसके बराबर है कि, बोलेगा नहीं। तो इन दोनों को स्वैप करिए, तो स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 7 जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 पे देखेंगे, 5 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 5 का करेक्ट इंडेक्स होगा 4, है ना। 4 इंडेक्स पे जो नंबर है इस नंबर के बराबर है, तो बोलेगा हाँ भी बराबर है। तो चलिए आगे बढ़िए, है ना। अब यहाँ पे आए इस 7 पे, इस 7 पे देखें कि इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, इसका करेक्ट इंडेक्स होगा 6, है ना। और 6 इंडेक्स पे जो नंबर है 7 इस नंबर के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा हो रहा था तो इस केस में क्या कर रहे थे, इस केस में हम लोग आगे बढ़ जा रहे थे, ठीक है। तो फिर चलो ठीक है, अब यहाँ पे 7 पे आए। इस 7 पे जो नंबर है इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है, इसका करेक्ट इंडेक्स है 6, है ना। और 6 इंडेक्स पे जो नंबर बैठा हुआ है 7 इसके बराबर है, हमें बराबर है। तो चलिए आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मेरा यहाँ पे एंड खत्म कर देगा। और जैसे ही स्टेबल सॉर्ट मेरा सॉरी क्या था, मेरा साइक्लिक सॉर्ट खत्म हुआ, इस तरीके से मेरे नंबर्स यहाँ पे लग गए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये चीज़ जो हम लोग करना था, ये चीज़ हम लोग बेसिकली लीनियर टाइम में अचीव कर लिए और कांस्टेंट स्पेस में अचीव कर लिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लाइन वाइज बस चलते रहिए। देखिए कि ये नंबर जो है इसका अगर ये इंडेक्स +1 के बराबर है क्या, ये नंबर जो है इंडेक्स +1 के बराबर है क्या, हाँ बराबर है। ये नंबर जो है इंडेक्स +1 के बराबर है, हाँ पे बराबर है। ये भी यहाँ पे देखेंगे ये नंबर जो है ये बेसिकली इंडेक्स 1+ के बराबर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे इंडेक्स +1 वाला ही जो है वो मिसिंग नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप वैसे रिटर्न कर सकते हैं। ये हो गया फाइंड मिसिंग नंबर वाला बात। सिमिलरली एक और चीज़ आता है आपका, क्या बोलते हैं, फाइंड डुप्लीकेट नंबर, ठीक है। डुप्लीकेट नंबर भी आपको ढूंढना बहुत आसान है। आपको क्या दिखाया है ऊपर, यहाँ पे आपको ये दिखाया है कि बेसिकली जब डुप्लीकेट नंबर कहाँ पहुँच जाता है, डुप्लीकेट नंबर आपका एंड में वहाँ पहुँच जा रहा है जो आपका मिसिंग नंबर है। अगर ये वाला नंबर आपका मिसिंग था, कौन सा, 6 आपका मिसिंग था, यहाँ पे 6 होना चाहिए लेकिन 7 बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली 7 ही जो है वही डुप्लीकेट है ना। एक ही तीर से 2 सवाल आपका सॉल्व हो गया और आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे साइक्लिक सॉर्ट कैसे इसको एटलीस्ट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज यहाँ पे हमको ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है ना। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम लीनियर, ठीक है। चलिए अब इतना आप समझ गए। अब हमें ना यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत बढ़िया चीज़ हम लोग देखे थे, क्या देखे थे आपको समझाते हैं, ठीक है। क्या था कि यहाँ पे इनपुट में क्या था, जरा सा एक बार ऊपर देखने देखिए इनपुट कहाँ चला गया मेरा। इनपुट में था मेरा यहाँ पे 775 था, ठीक है। तो बाकी चीज़ों तो छोड़ दीजिए, जो भी है यहाँ पे जो भी वैल्यू है ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जो भी 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे क्या था 7 7 और 5,
ठीक है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम लोग किए थे, क्या किए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टर्मिनेशन कंडीशन के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। टर्मिनेशन कंडीशन मेरा क्या था कि जब हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, ये इंडेक्स पे थे, तो हम लोग क्या ढूंढे, हम लोग इसका करेक्ट इंडेक्स ढूंढे। इसका करेक्ट इंडेक्स क्या था, 6 था, ठीक है। करेक्ट इंडेक्स क्या था, 6 था, है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, 7। तो हम लोग बोले कि यार 6 पे जो वैल्यू बैठा हुआ है, 6 पे वैल्यू क्या बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है, 6 पे वैल्यू 5 बैठा हुआ है। फिर हम लोग क्या बोले, ये 5 जो है बेसिकली ये 7 के बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ पे 7 होना चाहिए था और ये 7 का इंडेक्स अगर ये है तो 7 को यहाँ पे होना चाहिए था, है ना। तो फिर इससे क्या हो गया, ये 7 इस 5 के बराबर नहीं था, तो हम क्या किए, इन दोनों को स्वैप कर दिए, है ना। हम लोग 5 को यहाँ पे ले आए और 7 को हम लोग यहाँ पे कर दिए। फिर हम ये 5 के लिए करेक्ट इंडेक्स ढूंढे, करेक्ट इंडेक्स का 4 था, तो ये सही जगह पे है ना। तो इस पर हम लोग क्या बोले, फिर चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस 7 पे आए, ठीक है। डुप्लीकेट्स वाला जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब यहाँ पे एक 7 आया, इसका हमने करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 6 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले कि भैया यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है और करेक्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है, ठीक है, क्या ये एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ये एक दूसरे के बराबर है। तो इस केस में क्या कर दिए, इस केस में हम लोग आगे बढ़ गए, जबकि आप ऐसे मेंटली ऐसा सोच सकते थे कि इस 7 का करेक्ट पोजीशन यहाँ पे था, लेकिन हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। हम लोग ये बोल रहे हैं कि इस घर में इस पोजीशन पे जो इस 7 का करेक्ट पोजीशन है, वहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट वैल्यू बैठा हुआ है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट वैल्यू बैठा हुआ है तो हम बोले कि चल भाई ठीक है, ये अपना सही जगह पे है और हम आगे बढ़ गए, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ को डिस्कस किया ना, इसको बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, और यही बहुत हेल्प करता है हमें टर्मिनेट करने के लिए इस एल्गोरिथम को, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन चेक, ठीक है। व्हेन डुप्लीकेट्स और इनवैलिड नंबर्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी डुप्लीकेट्स के लिए बस समझ लीजिए। व्हेन डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट, ब्लाइंडली स्वैपिंग कैन कॉज इनफाइनाइट लूप, ठीक है। ऐसे ही नहीं सारा चीज़ बोलते हैं, कोई भी एल्गोरिथम आपको पढ़ाते हैं तो उसमें आपको सिखाते हैं, है ना, कि भाई इस कंडीशन का मतलब क्या है, इन कंडीशंस का मतलब क्या है, सब चीज़ आपको एक एक करके समझाते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी, ठीक है। ये जो हम लोग चेक किए, ये हमारा टर्मिनेशन, ये हमारा स्वैपिंग के लिए वो था लॉजिक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना, कि अगर मैं अपनी करेक्ट सीट पे जाऊं, ठीक है, उस 7 के लिए हमारे लिए क्या था, है ना, जब यहाँ पे थे हम लोग, है ना, इस 7 के लिए हम पूछे कि अगर मैं अपनी करेक्ट सीट पे जाऊं, ठीक है, अगर मैं अपनी करेक्ट सीट पे जाऊं और वहां पे जो बैठा हुआ है क्या वो मेरे बराबर ही है ना। अगर वो मेरे बराबर ही तो चल भाई आगे बढ़, ठीक है। तो हम लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं वहां पे कि इफ आई गो टू माई करेक्ट सीट विल आई फाइंड समवन डिफरेंट देयर, देन ओनली आई स्वैप, ठीक है। कि बेसिकली यहाँ पे क्या था, वो 5 क्या था 775 जो भी था, है ना। हम यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सवाल ये पूछ रहे हैं कि बेसिकली क्या हो गया था, यहाँ पे 5 और 7 और 7 ये बच रहा था, है ना। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस 7 के लिए भाई इसकी करेक्ट सीट क्या थी, इसकी करेक्ट सीट ये थी, ठीक है, इसकी करेक्ट सीट ये थी, है ना। और फिर हम बोले कि अगर हम अपनी करेक्ट सीट पे जाएं तो हमको यहाँ पे कोई दूसरा मिलेगा क्या, अगर दूसरा नहीं मिलेगा, हमको वही मिलेगा तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर हमको कोई दूसरा मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको स्वैप कर देते हैं। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बस इतना ही चीज़ बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कि अगर मेरे को यहाँ पे वही मिल रहा है जो मेरे को चाहिए था वहाँ पे उस सीट पे, तो बस ठीक है, सही है ना, उस सीट पे सही बंदा बैठा हुआ है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई दूसरा बैठा होगा तो हम उसको स्वैप कर देंगे, है ना। अब एक और ऐसा बोलते कि भैया ठीक है, कोई ऐसा कोई बड़ा बात तो नहीं बोले, लेकिन एक और कंडीशन क्या हो सकता था, ठीक है। एक और कंडीशन, इस कंडीशन से समझते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू i+1, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया, ये मेरा i यहाँ पे है, बस कुछ नहीं किया है, समझाते हैं क्या किया है कि ये जो टेम्पलेट है ना, ये जो टेम्पलेट, ठीक है, ये एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू एरे ऑफ करेक्ट इंडेक्स, इसको हटा के बस एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू i+1 लिख दिया। नहीं समझ में आया तो उसको नीचे ले आते हैं भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आते हैं और ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये जो है दिस इज नॉट देयर
बट इंस्टेड i प्लस 1 इज देयर। ठीक है, ये भी इसको भी समझिएगा, ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि i मेरा यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये वैल्यू मेरा 4 है, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या आएगा, इसका करेक्ट इंडेक्स मेरा बेसिकली आएगा 3 आएगा। ठीक है, लेकिन वो हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे सिंपल क्या होना चाहिए था भाई, यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए था क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बेसिकली 0 + 1 होना चाहिए था। सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पे ये 0 इंडेक्स में है तो एज पर द लॉजिक कि मेरे पास बेसिकली 1 to n मेरे सारे नंबर्स हैं एरे में, है ना, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या होना चाहिए था, 1 नंबर होना चाहिए था। ये तो बड़ा सिंपल बात है। हाँ, और यही यहाँ पे चेक हो रहा है, एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू i + 1, कि यहाँ पे बेसिकली 1 है या नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, और अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली करेंगे कि ये 4 को इसको जहाँ पे जाना चाहिए था उससे स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्वैप कर देते हैं। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो इनको स्वैप कर दिया तो ये 1 यहाँ पे आ गया और 4 मेरा यहाँ पे चला गया, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे चेक किए कि भाई मैं जो हूँ सही सीट पे बैठा हुआ हूँ क्या, तो बोलेगा हाँ भी सही सीट पे बैठा हुआ है, तो चल आगे बढ़। यहाँ पे करेक्ट इंडेक्स हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि हम सही सीट पे हैं क्या, यही बोल रहे हैं। यहाँ पे हम 3 पे देखें, 3 को पूछे हम यहाँ पे कौन सा नंबर बैठना चाहिए था, यहाँ पे इस सीट के हिसाब से 2 बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 बैठा हुआ है, तो भाई हम 3 को उसका पोजीशन पे पहुँचा देंगे, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। 3 को कहाँ जाना चाहिए था, 3 को सेकंड पे पहुँचना चाहिए था, तो इन दोनों को स्वैप कर दिए, तो यहाँ पे बेसिकली 2 और 3 हो गया। देखिए अगर एकदम सही से सारे नंबर्स 1 to n में होते हैं तो ये मेरा बढ़िया से उसको भी साइक्लिक सॉर्ट के हिसाब से 1 to n में सॉर्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, डुप्लीकेट्स वाला केस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये बेसिकली सही जगह पहुँच गया, इसको आगे पहुँचाएँ, यहाँ पे आई इस पे आए, ये 3 जो है अपना इस सीट पे कौन बैठना चाहिए, 3 बैठना चाहिए, यहाँ पे 3 बैठा हुआ है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे पहुँचे, इस सीट पे कौन बैठना चाहिए था, इस सीट पे 3 बैठना चाहिए था, सॉरी 4 बैठना चाहिए था, बैठा हुआ है, आगे बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 है, बराबर नहीं है, तो यानी कि 7 को बेसिकली जो भी उसका इंडेक्स होना चाहिए उससे स्वैप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 पहुँच जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 5 है, इस सीट के हिसाब से यहाँ पे 5 पीछे बैठना चाहिए था, बढ़िया बात है, चलिए आगे चलिए, यहाँ पे आए, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 7 है, इसके हिसाब से यहाँ पे कौन बैठना चाहिए था, इसके हिसाब से यहाँ पे 6 बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, 7 बैठा हुआ है। तो ठीक है भाई, 7 का जो इंडेक्स है उससे स्वैप कर दीजिए, तो ये 7 को इससे स्वैप करेंगे तो स्वैप हो गया, है ना। फिर बोलेंगे चलो ठीक है, वापस से देखेंगे कि भाई इस सीट पे कौन बैठना चाहिए था, इस सीट पे बेसिकली 6 बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, 7 बैठा हुआ है। ठीक है, तो 7 वाला को 7 से स्वैप कर दीजिए, इन दोनों को स्वैप कर दिए, है ना, इन दोनों को स्वैप कर दिए, स्वैप करने के बाद भी सेम ही रहा। फिर पूछेंगे भाई इस सीट पे कौन बैठना चाहिए था, इस सीट पे 6 बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 बैठा हुआ है। ठीक है भाई, तो 7 का जो इंडेक्स है उससे स्वैप कर दे, वापस से स्वैप करेंगे तो वापस से 7 का 7 ही रहेगा, समझे। तो हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप में आप लोग फंस गए। तो नॉर्मल जो नंबर्स हैं, मान लीजिए जैसे 3, 2, 1, 4 ऐसे नंबर्स होते तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम बढ़िया से काम कर जाता। क्या मैं सही सीट पे बैठा हूँ, ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू i + 1, एम आई इन द रॉन्ग सीट, क्या ये जो नंबर है क्या ये गलत सीट पे बैठा हुआ है। अगर नहीं बैठा हुआ है तो ठीक है, सही नंबर बैठा हुआ है, आगे बढ़िए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स में जो है एल्गोरिथम फंस जा रहा है। तो ये बस एक स्मार्ट एक ट्रिक थी, ठीक है, जो इसको ना यूज करके हम लोग ये वाला यूज किया। कौन सा वाला, एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू एरे ऑफ करेक्ट इंडेक्स। और यही टर्मिनेशन कंडीशन के अराउंड ही आप लोग प्ले करिएगा और आप लोग साइक्लिक सॉर्ट के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं अपनी करेक्ट सीट पे जाऊं, ठीक है, 7 पे क्या हुआ था कि भाई अगर मैं अपनी करेक्ट सीट पे जाऊं तो क्या मेरे को मैं ही मिलूंगा, ठीक है, वैसा है क्या, या फिर मेरे को कोई दूसरा मिलेगा। अगर मेरे को कोई दूसरा मिलेगा तो मैं स्वैप करूंगा, और अगर मेरे को मैं ही मिलूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो इसमें क्या हो गया, हम ये डुप्लीकेट्स होते हैं ना, उनको भी काइंड ऑफ इसमें एक इन्फिनिट लूप में नहीं फंसे, आगे बढ़ते चले गए। ये चीज़ को बस समझना था। नहीं समझ में आया तो भाई गधा की तरह ये चीज़ को बस रट्टा मार लीजिएगा, जैसे आप लोग हर जगह पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में थोड़ा सा देखते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि पोकर वाला गेम होता है, वो सारा गेम होता है, उसको बहुत जल्दी शफल करना होता है, कार्ड्स आपके बने हुए होते हैं, आपने रीसेट बटन दबा दिया, तो उस केस में आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें कार्ड्स जो होते हैं 1 to 50 तक मार्क होता है। अभी बस एक एरे होगा, एरे में बेसिकली सारे कार्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसका कलर होगा, कौन सा टाइप है वो होगा, और इसमें बेसिकली आपको साइक्लिक सॉर्ट लगा दोगे तो ये आपका लीनियर टाइम में कांस्टेंट स्पेस में आपको वो 52 कार्ड सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है,
डेटा वैलिडेशन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार डेटाबेस में आप कुछ कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट हो जाती है। जैसे ये 5 एंट्रीज थी और मान लीजिए कि 5 एंट्रीज 101 से लेके 105 तक थी, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट है, ये 101 वाली और 101 वाली डुप्लीकेट। इसमें भी साइक्लिक सॉर्ट लग सकता है बढ़िया से, क्योंकि ये सारा जो इसको हम किस में मैप कर देते हैं, इसको 0 इंडेक्स में मैप कर देते हैं, इसको 1 इंडेक्स में मैप कर देते हैं, फिर इसको बेसिकली 2 इंडेक्स में मैप कर देते हैं, इसको 3 इंडेक्स में, इसको 4 इंडेक्स में, है ना, ऐसे वैल्यूज को मैप कर देते हैं। कैलकुलेशन करना आसान होता है, 101 माइनस 101 ऐसे करके इंडेक्स वो वैल्यू निकल जाता है उसका, जो भी है ना, कौन से इंडेक्स में आएगा वो निकल जाता। फिर उसके बाद हम लोग ये जो हम लोगों ने देखा फाइंड मिसिंग नंबर है, फाइंड डुप्लीकेट, उस एल्गोरिथम के हिसाब से हमको पता चल जाता कि हाँ इसमें कौन सा जो डुप्लीकेट है, इसमें 101 वाला डुप्लीकेट, ठीक है। तो साइक्लिक सॉर्ट का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइक्लिक सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। साइक्लिक सॉर्ट इस तरीके से काम कर रहा है, वो रिपीटेडली हर एक नंबर को, है ना, पहले उस नंबर को करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाता है जहां पे वो बिलोंग करता है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आई पे जो एक नंबर था उसको हम अपना सही पोजीशन पे पहुंचा रहे थे, ये काम कर रहे थे। साइक्लिक सॉर्ट का ये वाला चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो नंबर मेरे हाथ में आ रहा है उसको हम सही पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं, ये चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई कि इसको साइक्लिक सॉर्ट कहा क्यों जाता है। साइकिल जैसा तो कुछ मिला ही नहीं है भैया, आप तो बस ये नंबर को उठा रहे हैं, उसको सही पोजीशन पहुंचा दे रहे हैं। साइकिल कहाँ है यहाँ पे, अब वो साइकिल का बात करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि इसमें जो मिसप्लेस्ड नंबर्स जो है ना, इस जो भी हम लोग देखे हैं, जैसे ये देखेंगे 32154 में, तो इसमें देखेंगे कि ये 1 जो है इसको यहाँ पे होना चाहिए था, 3 को यहाँ पे होना चाहिए था, और ये 2 को ये कहाँ पे होना चाहिए था, ये 2 को 1 पे होना चाहिए था, ऐसे अलग अलग इंडेक्स पे होना चाहिए था, है ना। होता क्या है, इसको साइक्लिक सॉर्ट इसलिए कहा जाता है कि ये जो मिसप्लेस्ड नंबर्स है ना, ये बेसिकली एक साइकिल ऑफ पोजीशंस काइंड ऑफ बनाते हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यार आपको दे रखा है 32154, सारे नंबर्स आपके 1 to n के बीच में हैं, ठीक है। तो पहला नंबर का बात करते हैं, ठीक है। ये कौन सा इंडेक्स में था, ये 0 इंडेक्स पे था, ठीक है। और इस नंबर को जाना कहाँ चाहिए था, इस नंबर को जाना चाहिए था सेकंड इंडेक्स में जाना चाहिए था, ठीक है। अब इस 2 का बात करते हैं, ये कौन सा 2 इंडेक्स पे हम गए, 2 इंडेक्स में हमको 2 नंबर मिला, मतलब ये 2 इंडेक्स पे हमें 2 नंबर मिला, ठीक है। इस 2 को कहाँ जाना चाहिए, इसका करेक्ट पोजीशन क्या था, 1 पे था, ठीक है ना। अब हम लोग 1 इंडेक्स पे गए, तो 1 इंडेक्स पे क्या मिला हमको, 1 इंडेक्स पे ये 1 नंबर मिला, तो इसके लिए हमको इसका करेक्ट इंडेक्स कहाँ है, इसको बेसिकली 0 इंडेक्स पे जाना चाहिए था, ठीक है। फिर हम लोग 0 इंडेक्स पे गए, 0 इंडेक्स पे हमको क्या मिला, 3 मिला, है ना। 3 को कहाँ जाना चाहिए था, 3 को सेकंड पे जाना, देखिए एक साइकिल बन गया, ठीक है। और इंडेक्स का एक साइकिल बन गया कि बेसिकली 0 इंडेक्स वाला जो नंबर था 3, उसको 2 पे जाना चाहिए था, 2 इंडेक्स पे जो नंबर था 2, उसको बेसिकली कहाँ पे जाना चाहिए था, 1 पे जाना चाहिए था। 1 इंडेक्स पे जो नंबर था 1, उसको कहाँ जाना चाहिए था, उसको 0 इंडेक्स पे जाना चाहिए। 0 इंडेक्स पे जो नंबर था 3, उसको 2 पे जाना चाहिए था। 2 इंडेक्स पे जो नंबर है 2, उसको 1 इंडेक्स पे जाना चाहिए था। 1 इंडेक्स पे जो नंबर है 1, उसको 0 पे जाना चाहिए था। तो ये साइकिल बन गया, ठीक है। सिमिलरली 5-4 का देखिए, 5-4 का है ना, 5 वाला जो है वो कौन सा इंडेक्स में है, वो बेसिकली 3rd इंडेक्स में है, उसको चौथे पे जाना चाहिए था। चौथा इंडेक्स में 4 नंबर है, जो 4 नंबर है जो कि चौथा इंडेक्स में, उसको 3 पे जाना चाहिए था, उसका करेक्ट इंडेक्स 3 है ना। तो फिर बात से आप लोग 3 इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में जो 5 नंबर है उसको 4 पे जाना चाहिए था। तो देखिए क्या हुआ, 3 इंडेक्स में जो आपका 5 नंबर है उसको 4 इंडेक्स में जाना चाहिए था। 4 इंडेक्स में जो आपका 4 नंबर है उसको 3 इंडेक्स में जाना चाहिए था, है ना। 3 इंडेक्स में जो 5 नंबर है उसको 4 पे जाना चाहिए था, 4 इंडेक्स में 4 नंबर है उसको 3 पे जाना चाहिए था। तो ये साइकिल बन रहा है, और आप लोग इस साइकिल को कैसे तोड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक साइकिल्स ऑफ इंडेक्सेस हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर साइकिल को नहीं तोड़ेंगे तो ये एलिमेंट्स बस कीप रोटेटिंग थ्रू देयर करेक्ट पोजीशंस अंटिल द साइकिल इज फिक्स्ड। वही तो हम देख रहे हैं कि भाई ये एलिमेंट्स जो है रोटेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और इन साइकिल को हम तोड़ कैसे रहे हैं, हम तो साइकिल को इस तरीके से तोड़ रहे हैं बाय पुटिंग एलिमेंट्स इन देयर करेक्ट पोजीशन, ठीक है। दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये एक 3 1 2 5 4 ले लेते हैं, है ना। 3 1, बस ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। 3 1 2 5 4, ये 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम पहुंचे, है ना। और फिर हमारे पास 2 साइकिल मिल रहा था। कौन कौन सा साइकिल मिल रहा था, एक तो था कि ये इस साइकिल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये साइकिल को हट रहे, ये साइकिल्स जो हैं इनको हम कॉपी करके ले आते हैं नीचे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जब एक बार हम साइकिल तोड़ते हैं या फिर ये नंबर्स को सही पोजीशन पे बिठाते हैं तो ये साइकिल टूटता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए, हमारा एल्गोरिथम याद रखिएगा, ये इंडेक्स आई पे आए और यहाँ पे हमारा करेक्ट इंडेक्स 3 का हमने कैलकुलेट किया, करेक्ट इंडेक्स क्या आ गया, इसका 2 आ गया। 2 पे जो वैल्यू बैठा है 2 वो इसके बराबर है क्या, तो बोलेगा नहीं, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, अब थोड़ा सा वापस एक बार साइकिल बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 2 साइकिल मिला था, अब यहाँ पे इनका एक साइकिल बनाते हैं। ठीक है, 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है ना, वो कौन सा है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 का कौन सा इंडेक्स होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, तो 0 से हम 1 पे जाते हैं। ठीक है, 1 पे जो इंडेक्स है वो क्या था, 1 पे जो इंडेक्स है हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसको कहाँ पे 0 इंडेक्स में आना चाहिए था, तो बेसिकली यहाँ से 0 से 1, 1 से 0 हो गया। ठीक है, 3 जो है अपना सही जगह पे बैठा हुआ है, तो उस पर कोई साइकिल बनेगा नहीं। फिर हम जो देखेंगे 5 और 4 वाला है ना, 5 वाला 4 वाला वही साइकिल है भाई, 3 और 4 वाला यही है ना, क्योंकि 5 जो वैल्यू है वो 3 इंडेक्स पे बैठा हुआ था, 3 से हम कहाँ पे जाते हैं, 5 का वैल्यू 4 इंडेक्स पे जाता, 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा है 4 वो कहाँ पे जाता है, 3 पे जाता। देखिए साइकिल को आप छोटा करते गए। ठीक है, तो एक ही सही जन को पहुंचाते ही आपका एक साइकिल का साइज छोटा हो गया। इवेंचुअली क्या होगा, सारा साइकिल का साइज ऐसा हो जाएगा, सेम को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस साइकिल को आप तोड़ रहे हैं बाय पुटिंग द एलिमेंट्स इन द करेक्ट पोजीशन। ठीक है, एक और थोड़ा सा सही कर लेते हैं, उसका साइकिल बना के देखते, फिर ये लेक्चर को डन मार्क कर देंगे। अच्छा लगता है ये सब सारी चीज़ ऑब्जर्व करना, है ना। तो इसको हटाते हैं। अब ये 2 पे देखें तो 2 का करेक्ट पोजीशन क्या है, 2 का करेक्ट इंडेक्स है, 2 का करेक्ट इंडेक्स है 1। 1 पे क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा है, 1 2 के बराबर है नहीं, तो इन दोनों को स्वैप कर दीजिए। तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा साइकिल बनाते हैं, तो इसका 0 पे देखते हैं, तो ठीक है 0 इंडेक्स पे क्या बैठा है, 1 बैठा है। 1 का इंडेक्स कहाँ पे होना चाहिए था, 1 बेसिकली अपना सही जगह पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कोई साइकिल ही नहीं बनता, है ना। फिर 2 पे देखते, 2 पे भी कोई साइकिल नहीं बनता, 3 पे भी कोई साइकिल नहीं बनता, बस बचा क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ही स्वैप में एक पूरा साइकिल ही हम एलिमिनेट कर दिए और बस एक यही साइकिल बच रहा है अब। ठीक है ना, तो यही चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये साइकिल होते हैं, साइकिल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और जैसे जैसे इन एलिमेंट्स को अपना सही पोजीशन पे बिठाते हैं ना, उस साइकिल को हम लोग तोड़ते जाते हैं, और जैसे वो साइकिल पूरा एकदम टूट जाता है, कोई भी साइकिल नहीं बचता है, मेरा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाता है। समझ गए। ठीक है, तो अगर नहीं कुछ समझ में आया तो 3 चीज़ आपको याद रखना है। ये इतना सारा चीज़ बोल के भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बस ये टेम्पलेट एक याद रख लीजिएगा और इसमें ये कंडीशन अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आपको साइक्लिक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है, आपको एक ये इनपुट और आउटपुट याद रखना है। ठीक है, कहाँ गया इनपुट आउटपुट, ये वाला इनपुट और आउटपुट, बस ये 3 चीज़ें याद रख लीजिएगा कम से कम। चलिए, हो गया आज के लिए। अब बढ़ते हैं, इसके कुछ बहुत सारे सवाल लगाएंगे कल को।